बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के से सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भाई किसी दूसरी कंपनी में नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या जिन भाइयों का उसके कफ़ील जो है हरूब लगा देते हैं। तो उन तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है। वज़ारतुल अमल की जानब से एक नया कानून जो है वो मुतारफ़ कराया गया है। एक जो हरूब का कानून है उसमें तरमीम की गई हैं, उनमें तब्दीलियाँ की गई हैं कि जो कफ़ील जो है अपनी मनमानी करते थे, आप लोगों को हरूब दे देते थे, जिसकी वजह से आपका सऊदी अरब में काम करना रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब इस हरूब के कानून में काफ़ी तरमीम की गई हैं, काफ़ी तब्दीली की गई हैं। इसके अलावा जो भाई ट्रांसफ़र लेते थे, नकल कफ़ाला लेते थे, तो उनकी कंपनी जो है उनको हरूब दे देती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता था। और जो भाई नकल कफ़ाला करने के सोच रहे हैं लेकिन उनकी कफ़ील के, उनकी कंपनियों के रवैयों की वजह से कि कहीं वो उनको फ़ाइनल एग्ज़िट ना दे दें, उनको हरूब ना लगा दें, इस वजह से परेशान होते थे। अब उनकी परेशानी भी ख़त्म हो गई है। कानून क्या आया है, दो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ट्रांसफ़र से मुतल्लक और दूसरा हम हरूब से मुतल्लक बात करेंगे। तो बात कर लें हरूब से मुतल्लक के पहले, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का वर्कर जो है या उस कफ़ील के पास जो काम करने वाला आमिल होता था वो गायब हो जाता था काम से। 2-4 दिन, 15 दिन, 10 दिन जो गायब हो जाता था, तो उसका कफ़ील उसको हरूब दे देता था ताकि वो इसके मसाइल में ना पड़े, इनकी टेंशन उनको ख़त्म कर दे। तो वो मकतूबुल अमल में उसको जो है वो गैर हाज़िर करार दे दिया जाता था, उसका हरूब लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आमिल जो है काम पे नहीं आता, गैर हाज़िर होता है, कोई इतला नहीं देता, तो उसके लिए अब कफ़ील हरूब नहीं दे सकता। इसके लिए कफ़ील को जो है वो मकतूबुल अमल में इसकी इतला देना होगी कि फ़लाँ वर्कर जो है, फ़लाँ आमिल जो है हमारे पास गैर हाज़िर है, काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही आप इतला देंगे तो वो आपका हरूब जो है वो नहीं लगेगा, आपको गैर हाज़िर करार दिया जाएगा लेकिन आपका हरूब जो नहीं लगेगा। इसके लिए आपके पास जो है मकतूबुल अमल आपको 60 दिन का टाइम देगा कि 60 दिन के अंदर या तो आप नकल कफ़ाला करवा लें या अपना खरूज नहाई जो है वो लगवा लें। 60 दिन के अंदर अगर आप इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करेंगे तो आपको जो है फिर आप पर हरूब फ़ाइल हो जाएगा। तो फिर आपके लिए सऊदी अरब में काम करना और सऊदी अरब से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि हरूब लगता था, तो उसके लिए आप जैसे ही आप कफ़ील हरूब लगाता था तो आपके लिए परेशानियां जो हैं वो शुरू हो जाती थी। आपके पास आप ना नकल कफ़ाला कर सकते थे, ना आप खरूज नहाई जा सकते थे। लेकिन अब आपके पास जो है वो 60 दिन का टाइम होगा। आप या तो नकल कफ़ाला ले लें या फिर आप खरूज नहाई ले लें। अब इसमें भी एक नई शर्त आयद की गई है कि अगर आप नकल कफ़ाला लेते हैं और आपके पुराने इकामे पर कुछ बकाया जात हैं, आपकी कोई फ़ीसें हैं या कोई फ़ाइन वगैरह या कुछ भी है, तो अब आपकी नई कंपनी को ये पे करना होंगे और वो कंपनी आपसे, आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगी, या आपको आप वो पहले पे कर लेगी और बाद में आपकी सैलरी से डिडक्ट करती रहेगी। क्योंकि जो है वो पुराने कफ़ील पर आपकी कोई फ़ीसें जो है वो नहीं जाएंगी। अब नया कफ़ील ही आपको पे करेगा। आपकी जितनी भी फ़ीसें हैं, जुर्माने हैं, इकामा के जो कुछ भी हैं, वो नया कफ़ील ही पे करेगा। ये शर्त को मानते हुए कफ़ील जो है वो आपको ट्रांसफ़र ले सकता है। अगर तो आप 60 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ले लें तो ठीक है, नहीं तो आप अपना खरूज नहाई जो है वो जा सकते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप नकल कफ़ाला लेते हैं तो आपको डर होता था कि आपका कफ़ील आपको हरूब ना दे दे या फ़ाइनल एग्ज़िट ना लगा दे। तो इस सूरत में भी आप जो है थोड़ी तब्दीली की गई है। अगर आप अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कितने दिन लिखे हुए हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कंपनी को कितने दिन पहले इतला देना होगी। कोई कंपनी का 30 दिन होता है, कुछ कंपनी का 60 दिन और किसी का 90 दिन होता है।
तो आपने इतने दिन पहले कंपनी को इतला देनी है, तो आपकी कंपनी आप पर हरूब या फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकती। उसमें भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, एंड ड्यूटी हो जाती है आपको, तो आपके पास फिर 60 दिन का टाइम होता है। आपका कंपनी अगर हरूब लगाना भी चाहेगी तो आपका हरूब नहीं लगा पाएगी। आपके पास जो है वो 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। आप 60 दिन के अंदर नकल कफाला कर सकते हैं, नई कंपनी ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो भी आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। यानी अब आप ट्रांसफ़र लेंगे तो आपकी कंपनी को कोई इख्तियार नहीं कि वो आपको हरूब वगैरह दे दे, ना ही आपका हरूब लगेगा। आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। उस 60 दिन में आप जो है वो अपना नकल कफाला या फाइनल एग्जिट जो है वो लगा सकते हैं। अब आप बिना डरे अपना जो है नकल कफाला करवा सकते हैं। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करें। कॉन्ट्रैक्ट को जब भी करें तो आप कोशिश करें कि कम अरसे का कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि अगर आप उस कंपनी को छोड़ना चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से कंप्लीट करके छोड़ दें। कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपका नकल कफाला करना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितने दिन मेंशन होता है उतने दिन आपने नोटिस पीरियड पे कंपनी को बता देना है, तो आप उसके बाद नकल कफाला जो है वो कर सकते हैं। आपकी कंपनी को कोई इख्तियार नहीं होगा कि आपको हरूब वगैरह लगा दे या आपको फाइनल एग्जिट लगा दे। अगर लगाने की कोशिश करेगी तो नहीं लग पाएगा उस वक्त तक जब तक आपको 60 दिन टाइम नहीं दिया जाता। आपको 60 दिन के अंदर कुछ ना कुछ करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो आपके लिए हरूब वाला पुराना कानून ही आप पर लागू हो जाएगा, और फिर आपका सऊदी अरब में रहना और काम करना दोनों मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि तमाम भाइयों को हरूब से मुतल्लिक जो नई तब्दीलियाँ हैं, इंफॉर्मेशन है, समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन न्यूज़ आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।